अब चौथे श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद देवकी सुदपदाम्बुजलाब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम् प्रेक्ष्यादृशान वपरतानय समस्त सत्वम। गोपियां कह रही हैं, अरे क्योंकि नेत्र बंद करके वेणुराव सुन करके अब गोपियां ठाकुर जी के आसपास के वातावरण को दर्शन कर रही हैं ना, आसपास की स्थिति को दर्शन कर रही हैं। तो पहले वृक्षों को देखा और वृक्षों को देखने के बाद जब चराचर वृंदावन पर दृष्टि पड़ी गोपियों की, तो अनायास ही गोपियों के चित्त में वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। बंधुओं, ये जो वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट है रहे है ना, यह भी कृष्ण भक्ति को एक स्वरूप है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो धाम के प्रति प्रेम, कई लोगन को ठाकुर जी के प्रति तो खूब प्रेम होवे, पर वे धाम में आकर के निंदा स्तुति करने लगे, धाम में आकर के दोष बुद्धि रखें, धाम में आकर के उनके प्रति उनके मन में ऐसी भावना आ जाए, अरे यहाँ के गुसाई तो ऐसे हैं, यहाँ के ब्रजवासी ऐसे हैं। मैं भैया बार बार हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, आप सबन सो, ठाकुर जी प्रिय लगे, किशोरी जी प्रिय लगे, लेकिन ब्रजवासी प्रिय ना लगे, संत प्रिय नहीं लगे, रसिक जन प्रिय नहीं लगे, वैष्णव जन प्रिय नहीं लगे, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, पर ठाकुर जी को आप कभी प्रिय नहीं लगोगे। गोपियां जानती हैं, इसलिए हमको हर श्लोक में गोपियां संकेत भी कर रही हैं कि भैया बीच बीच में वैष्णवन को और ठाकुर जी के धामन को भी यश गाय करो, वाक्य प्रति भी प्रेम भाव रखे करो। वृंदावन जाकर के केवल राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से आपको ब्रज गमन है गयो, ये संभव नहीं है। वृंदावन जाओ, वहां की रज की शुद्धता, वहां की वृक्ष वल्लरीन की शुद्धता, वहां की श्री यमुना जी की शुद्धता को भी विचार किंचित अपने मन में रखे करो भैया। थोड़ो क्षण ब्रज के संग रज में बिताओ, वृक्षन के संग बिताओ, श्री यमुना जी के संग बिताओ, तब ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। गोपियां कह रही हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुदपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं। भैया ये वृंदावन कितनो प्यारो है, और ये वृंदावन जितनो प्यारो है वासे भी अधिक प्यारो यामारे है गयो है, क्योंकि नंद जी को लाला, हमारी यशोदा मैया को लाला, ये अपने कोमल चरणन में बने भय चिन्हन से या वृंदावन को अंकित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। बंधुओं, एक विषय तो मैं कथा में कहूं, आप सबन को पता भी होगा, ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहने। श्री गोविंद देव जी कभी पादुका में नहीं दिखेंगे आपको। हमारे वृंदावन चंद कभी पैर में पादुका नहीं पहनते। क्यों? जहां पर बहुत प्रेम होता है ना, वहां के सम्मान के लिए आप अपनी पादुका का त्याग करते हो। जिसके प्रति बहुत आदर होता है, जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, जिसके प्रति बहुत सम्मान होता है, उसके सामने आप पादुका का धारण नहीं करते उसके सामने। यही से ही समझ जाओ कि हमारे श्री गोविंद देव कभी पादुका नहीं पहनते। तो वृंदावन के प्रति जो उनको प्रेम है वो समझ जाओ। जा से प्रेम होवे वाक्य सम्मान में हम पादुका को त्याग कर दें। दूसरा भाव, जिसके प्रति हमको बहुत प्रेम होता है ना,
उससे मिलने वाली हर वस्तु हमें स्वीकार्य होती है, चाहे वो पुष्प प्रदान करे, चाहे वो कष्ट रूपी कांटे प्रदान करे, हमको सब स्वीकार है। तो मानो वृंदावन के सर्व प्रकार के उत्पन्न किए गए भाव ठाकुर जी स्वीकार करें। या हमारे ठाकुर जी पादुका नहीं पहने वृंदावन में, इसलिए वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ वृंदावन को बताया गया, क्योंकि श्री वैकुंठ में ठाकुर जी अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखते। ठाकुर जी पौड़े रहते हैं शेष शैया पर, कहीं जाना हो तो गरुण जी खड़े रहते हैं, शेष शैया से सीधे गरुण जी पर विराजमान है जाएं। नेकाद कहीं पैदल भी चलना होवे तो महाराज जितने भी वैष्णव वैकुंठ में हैं वो पुष्पन से ही इतनो भर दे में वह मार्ग को कि ठाकुर जी के चरणन को स्पर्श पृथ्वी को है ही ना पावे। और पुष्प अंकित व मार्ग पे भी ठाकुर जी चले तो स्वर्ण में भी सुंदर सुंदर रत्न जड़ित ठाकुर जी की पादुकाएं हैं, उनको पहन करके ठाकुर जी चलते हैं। वैकुंठ को ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं है। ठाकुर जी के निरावृत चरण, एक भैया मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज जी हम ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा दियो, ज्ञान देवे की बारी आई तो कुरुक्षेत्र को देकर के चले गए, आज के भाव से कहो तो हरियाणा को दे के चले गए। स्वर्ण की नगरी देवे की बात आई तो द्वारिका देकर के चले गए, गुजरात में देके चले गए। राज्य पदवी के प्रति महाभारत युद्ध देवे की बारी आई तो इंद्रप्रस्थ को देके चले गए। हम ब्रजवासियों को कहा दे के गए ठाकुर जी, केवल भांग घोट के खावो सिखा गए। ऐसा ना है भैया, ये तो मैं विनोद में बोल रहा हूं। ब्रजवासी भी या हमारे छान घोटले में कि वासे कृष्ण में ज्यादा प्रेम बढ़ जाए और कोई चिंतन चित्त में ना आवे। एक भैया मुझे कह रहे, बोले हम ब्रजवासी को कहा दे के गए ठाकुर जी। बोले भैया हम ब्रजवासी को जो दे के गए वो कोई को दे के ही ना गए ठाकुर जी। क्या? अनावृत चरणन को स्पर्श हम ब्रजवासी को दे के गए। वो चरण जिसके लिए कह रहे हैं देव की सुध पादाम भुजलब्ध लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के पीछे आज 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व की, सब किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे। वो लक्ष्मी कहां बैठी रहती है? ठाकुर जी के चरणन में बैठी रहे। ठाकुर जी के चरण, लेकिन उस लक्ष्मी को भी आज्ञा है ठाकुर जी के गुल्फ से नीचे नहीं जा सकती वो, मतलब ये जो पैरों का तलवा है यहाँ लक्ष्मी स्पर्श नहीं कर सकती, केवल ठाकुर जी के घुटने और पैर दबा सकती है, लेकिन ये पाम नीचे के जो हैं इनको स्पर्श करने का अधिकार लक्ष्मी को नहीं है। ऐसी लक्ष्मी जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, जिसको 33 कोटि देवता भी प्रणाम करते हैं, वो लक्ष्मी जिसके हक में चरण है वो भी ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। वह स्पर्श ठाकुर जी ने इस वृंदावन को प्रदान किया है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तन। आज वृंदावन के सुंदर रज में जब निरावृत चरणों से ठाकुर जी विचरण करते हैं तो वैकुंठ भी अपने ऊपर भाव रखता है कि ये सुख तो वैकुंठ को भी नहीं मिला जो वृंदावन को प्राप्त है। और बंधुओं, ठाकुर जी गौचारण तो बहानों हैं, बाकी कर कहा रहे हैं ये 84 कोस में एक कण भी मेरे चरण रज के बगैर रह नहीं जाए। ठाकुर जी यह बात को पूर्ण कर रहे हैं, एक एक कोने में जा रहे हैं। अच्छा देखो, चरण रज से ठाकुर जी को संतुष्टि नहीं, वही सो ठाकुर जी ने कहा कियो, ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बालन को हरण करा लियो। और जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालन को हरण कियो सो ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन गए। ठाकुर जी ही असंख्य ग्वाल बाल और असंख्य बछड़ा बछिया बन गए। मतलब ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैं अकेलो कहां तक जाऊंगा, अब मेरे इतने सारे रूप है गए, अब मैं अपने सबरे रूपन में पूरे वृंदावन में विचरण करूंगा, सब जगह अपने चरणन की चंदन से या वृंदावन को सुख प्रदान करूंगा। बंधुओं, वृंदावन को प्रेम दे नहीं रहे ठाकुर जी, वृंदावन को प्रेम लौटा रहे ठाकुर जी। अच्छा, केवल चरण रज से अभिषिंचित कर रहे हैं वृंदावन को, केवल ऐसा नहीं है, तो
बोले बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी घास चरवे जब जामे ना, तब अपनी जीव निकार करके या ब्रज की रज को अपनी जीव से उच्छिष्ट भी कर रहे हैं, या ब्रज की रज को अपनी झूठन भी बना रहे हैं। जा उच्छिष्ट को पाकर के सारे पाप नष्ट है जाएं, सबरी यातना नष्ट है जाएं, 84 लाख योनिन को फंदन नष्ट है जाए। ऐसे अपने अधरामृत से पूरे ब्रजमंडल को अभिषिंचित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। तो गोपियां कह रही हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम पेक्षादृशान बपरता नयनस्तमस्तम। और गोपियां कहती हैं या ब्रज की रज में भी ठाकुर जी केवल खाना पूर्ति करते भय चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तन में होकर के आनंद में भर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न है करके ब्रज की रज में रहे कि महाराज सब जगह अपने स्वरूप भी व्यवस्थित ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित स्वरूप में किए। ऐसे ही चले ठाकुर जी। पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में। कैसे डोलते हैं? झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में। झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके। और उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे। हाय तेरे तिरछे नयन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी
कितना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि ब्रजमंडल को अपनी ब्रजरज देनी है तो सुबह से निकल पड़े महाराज ब्रजरज दिया, नहीं, पूरी तन्मयता से, पूरे भाव से ठाकुर जी पूर्ण योग्य बनकर के पूरे ब्रज को अपने चरण रज के आच्छादन से आच्छादित कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं भैया जिन चरणन को स्पर्श हम देवन को भी प्राप्त नहीं है पावे, हम देव जिन देवन से पूरी सृष्टि चल रही है, जिन देवन को वह चरण रज के स्पर्श को भी आस्वादन को भी अधिकार नहीं है, वो रजिया वृंदावन को प्राप्त हो रही है। बंधुओं एक पद है, अब मैं खोज में गए तो पूरा दिन निकलेगा, लेकिन वो पद में ऐसा भाव है कि जब श्याम सुंदर विचरण करें ना तो श्री वृंदावन ही किशोरी जी के रूप में बन जाए, और जब किशोरी जी विचरण करें ना तो वृंदावन श्री कृष्ण के रूप में आ जाए। ये दोनों को युगल रूप कोई और नहीं है भैया, श्री वृंदावन ही युगल श्यामा श्याम है। जब ठाकुर जी विचरण करें तो यही भाव से करें ये श्री जी हैं, और श्री जी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को अपने अंग से लिपटा रही हैं, वही भाव से ठाकुर जी पूरे ब्रज में विचरण कर रहे हैं। सब जगह अपने चरण रज से वह ब्रजरज को आच्छादित कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं वृंदावने सखी भुवो वितनोति कीर्तन यद देवकी सुद पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादिशान वपरतान समस्त सत्वम। पूरे ब्रजरज को अपने चरणन से आच्छादित श्याम सुंदर कर रहे हैं। वासे या वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक है रही है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन है रहे हो है। ऐसे वृंदावन की यश को गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी के वेणु रव को सुनकर के मयूर नृत्य कर रहे हैं। और जड़ चेतन वस्तुन की स्थिति क्या है रही है, सब गोपियां अपने भावंशों वृंदावन के या लक्षण को बता रही हैं। अब कथा के दूसरे यजमान खूब जोर से आ रहे हैं। दो यजमान है ना कथा के, चंद्रमा और सूर्य देवता, तो पीछे आके खड़े हैं गए, बोले कि अब जल्दी से आरती करो। बंधुओं कल कथा का विश्राम है, 3 दिवसीय ये वेणु गीत की चर्चा है। अभी हमारे कितने श्लोक बचे पता है? 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्लोक बचे हैं। यदि इनको पूर्ण करें तो 10 दिन की कथा और हमको करनी चाहिए। तो निश्चित ही अगर मेरा मूड सटक गयो ना तो मैं बहुत जल्दी फिर आ जाऊंगा। बस भैया ब्रजवासी बड़े मूडी रहे। वैसे तो कथाओं के क्रम बने हुए हैं अगले वर्ष तक, लेकिन बीच में 4-5 दिन को अवकाश है। यदि मेरे मन में आ गए हो तो मैं वो 4-5 दिन को फिर से आ जाऊंगा और यहाँ बैठ करके वेणु गीत अधूरो नहीं छोड़ के जाऊंगा, करूंगा जरूर पूरा, चाहे और यही वर्ष में कर दूंगा, वो चिंता मत करियो है। तो ठाकुर जी गोपियां वृंदावन रस को देख करके आनंदित है रही हैं। हम भी वृंदावन। अच्छा ये 2 आए, इनको जल्दी जल्दी पढ़ लूं। कहा लिखो भैया, कौन ने लिखो ये? हाँ, तो 4 गुण तो आपने वही बताए जो कल हमने। फिर आपने क्या बताया? 1 वेणु सरलता। वेणु सरल होने के कारण ही ठाकुर जी को प्रिय है। ठाकुर जी को टेढ़ापन कभी रास नहीं। अच्छा नहीं, सरलता मत कहो, यो को वेणु सीधी है, सीधी है, सरल तो नहीं है तो बहुत कठिन। बजानो सीखो पहले, बहुत कठिन है भैया, बहुत रियाज करना पड़ेगा तब आवेगी। सरल नहीं है, सीधी है। कितना ये भाव अच्छा है कि ठाकुर जी को कौन प्रिय हैं? जो सीधे हैं, ज्यादा टेढ़े मेढ़े प्रिय नहीं है। या हमारे ठाकुर जी ने वो वाद्य, ठाकुर जी तबला क्यों ना बजावे? गोविंद देव जी के दर्शन यदि ऐसे होते कैसे लगते? ने तबला रखे, गोविंद देव जी तबला क्यों ना बजावे? बोले भैया तबला जो होवे ना खोखलो होवे भीतर से, लेकिन देखो अपने ऊपर से छुपा के रखे खोखलेपन को, हमारे ना बजावे।
बाकी के वाद्य आदि साज देखो ये बजा रहे, दिखाइए या को बताओ। गोविंद देव जी ऐसे होते तो कैसे लगते, यूं ही बैठते। अब ये साज भी है तो सीधो ही, लेकिन विचित्र है, खोखलो भीतर से छुपा रखो है यानी। अब भैया मुंह तो मत बजवाइए लो। तो ये आपने बढ़िया दिया कि वंशी सीधी होती है। ठाकुर जी को ज्यादा टेढ़े लोग पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा भाव आपने वही लिखा है, सीधापन। वेणु हमेशा सीधी खड़ी रहती है। अच्छा, तो फिर पहला वाला ठीक नहीं है, सरलता नहीं है, वेणु सरल नहीं है। ये दूसरा वाला ठीक है, सीधापन। उसमें सीधापन है, पूर्ण रूपेण पाया जाता है। वह वृक्ष की तरह सीधी खड़ी, हमेशा ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहती है, सीधी है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय। वाह। और खालीपन, ये तो हमने बता ही दिया, अंदर से खाली होती है। सामर्थ्यहीन होना, वंशी में अपना स्वयं का सामर्थ्य, ये तो हमने कल बता दिया था। आपके इन भावों में ये वाली बात बहुत बढ़िया है। वंशी सीधी होती है, ठाकुर जी को टेढ़े साज प्रिय नहीं है। फिर ये एक और है, इन्होंने क्या लिखा, वेणु के 4 लक्षण। वेणु को खोखला किया जाता है, छिद्र बनाए जाते हैं, इतना कष्ट सहती है, सहन है, भेदभाव नहीं करती। जैसे ठाकुर जी वेणु को सदा अपने निकट रखते हैं, वेणु भी उनके साथ ही रहती है। अच्छा, परस्पर प्रेम निभाती है। वेणु की पहचान ठाकुर जी से है और ठाकुर जी की वेणु से। ठाकुर जी का अति, अच्छा ये वेणु के ऐसे गुण दिए। अच्छा, पीछे प्रश्न हो रहे, हर जगह ठाकुर जी के ब्रज से चले जाने के बाद ब्रजवासियों, गोपियां, सखियों, गाय तथा यशोदा मैया की व्यथा का वर्णन मिलता है, परंतु आमंत्रित हैं कहाँ है? सी स्कीम में है। अब सी स्कीम बहुत बड़ा, कहाँ आमेंगे ये? युधिष्ठिर बाग, युधिष्ठिर मार्ग सी स्कीम में। और कोई लोकेशन पहचान अपने आप ढूंढ लियो भैया। क्या स्थान का नाम, क्या कौन सा? ब्रज निकुंज, युधिष्ठिर मार्ग सी स्कीम। आओ भैया, आओ, पधारो, आओ। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। आज ठाकुर जी का डोल उत्सव है, सब लोग बड़े प्रेम और भाव से पधारियों, आनंद करियों, विराजो। जय। ऐसी लगी वल्लभाचार्य जी पधारे हैं। जय जय। हमारे विठल कृष्ण जी आए हैं। वाह, जय। आओ, कथा को विश्राम में आए हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरा वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बैठ जाओ, खड़े मत हो भैया, बैठ जाओ।
अगर आप सब खड़े हो गए तो फिर बवाल हो जाएगा। सब लोग बैठ जाओ, आनंद से बैठ के गाओ सब। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। 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 मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बंधु कल हमको आ जाओ, ऐसे आ जाओ जो यहाँ। कल हम लोगों को श्री गोपीनाथ जी मंदिर से खबर आई, बहुत ध्यान से सुनो भैया, बैठ जाइए, नेक बैठ जाओ। गोपीनाथ जी मंदिर से खबर आई कि बोले आप अपनी कथा में कहते हो कि आप ठाकुर जी से मिलवे आए हो, ब्रजवासी हो, ठाकुर जी की सुध लेवे आए हो। लेकिन देखो महाराज जी, सब लोग गोविंद देव जी जाते हैं, गोपीनाथ जी बहुत कम आते हैं। आप कथा में कहा करो कि यहाँ ब्रज के दोनों ठाकुर विराज रहे हैं, दोनों उनसे मिलवे जाए करो। तो हमारी प्रार्थना भैया कि आप लोग आज कथा के बाद सब लोग गोपीनाथ जी जरूर जाओ, श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करके आओ। भैया गोविंद देव जी जितने महत्वपूर्ण हैं, श्री गोपीनाथ जी भी उतने महत्वपूर्ण हैं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा बांके बिहारी समान है, कोई भेद नहीं है। आप ये मत सोचो कि केवल प्रसिद्धि है तो हमको एक स्थान पर जाना, नहीं। गोपीनाथ जी कौन है? गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। 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 मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो
वैकुंठशाले का रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम, हे प्यारो राधा राधा नाम, हे बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। तब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज, यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमार, युगल किशोर गुलाल लड़ायो, नवल कुंज ही मां। हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमार, ओ प्यारो नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, ओ प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के पुकारो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन
की कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। गोपी के नाथ विराजे राधे गोविंदा, गोपी के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हम सब सो प्रेम करे राधे गोविंदा। हम सबसे प्रेम करे राधे गोविंदा। देखो हम तो उनसे प्रेम करते ही हैं, पर हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर समागम, ऐसे सुंदर अकिंचन भाव ठाकुर जी विराजमान करवा रहे हैं, तो ये भी यह बात को प्रमाण है कि वो भी हमसे प्रेम करें। हे हम सब सो प्रेम करे राधे गोविंदा, हम सबसे प्रेम करे राधे गोविंदा। हम सब सो लाड करे राधे गोविंदा, हम सबसे लाड करे राधे गोविंदा। हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री राधा माधव सरकार की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। आप सबन को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, शाम को ठाकुर जी का डोल उत्सव है। कल सुबह 5 बजे, हम कल 5 बजे ही आ जाएंगे ताकि थोड़ा और समय बैठ सकें। 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग कल विश्राम दिवस में आइए। और कल बंधुओं फिर 11 बजे से
अभी कल हमारा तक्षशिला बिजनेस स्कूल में TEDx का कार्यक्रम था, शाम को 4 बजे कल था, लेकिन कल उन लोगों ने फिर से 11 बजे कार्यक्रम रखा और वो सबके लिए ओपन है। आप सब लोग वहां आ सकते हैं ऑडिटोरियम में आकर के वहां, लेकिन वहां वृंदावन रस नहीं, वहां पर गीता की चर्चा होगी। तो सुबह 5 से 7:30 पौने 8 बजे तक यहाँ, फिर 11 बजे से तक्षशिला बिजनेस स्कूल के ऑडिटोरियम में भी 1-1.5 घंटे का सेशन होगा, वहां भी आप लोग आ सकते हैं। आज शाम को डोल उत्सव है, उसमें भी पधार सकते हैं। आप सबको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण